उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करेगी, मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होगी हो जाएगी, मैं उस चीज से पीछे नहीं हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई प्यार करने वाला जो लड़का है वो अपनी बीवी को कह रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वास्तव में वो उसकी जान ले लेता है। ये जो सच्ची कहानी है वो बागपत से निकल कर आई है, जहाँ दो प्यार करने वाले जब प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं, उसके बाद रिश्तों में एक शक की दीवार पैदा हो जाती है। वो शक की दीवार इतनी लंबी खिंच जाती है कि उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है और वहाँ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको भी शायद यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शक के आधार पर वो अपनी बीवी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद किसी को फ़ोन पर बताता है कि मैंने चाबी और गाड़ी की चाबी और सारा सामान यहाँ पर लेके आया हूँ, तुम यहाँ से ले लो और मैं पुलिस थाने में जा रहा हूँ खुद को गिरफ्तार करने के लिए। इस तरीके से बात करके वो वहाँ से निकल जाता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो यूपी के बागपत से निकल कर आई है, जहाँ पर एक प्रशांत नाम का लड़का होता है और नेहा नाम की एक लड़की होती है। ये दोनों लोग पढ़ाई करने के बाद एक दुकान पर ये लोग काम करते हैं। प्रशांत एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है और नेहा जो होती है वो कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती है। ये दोनों का दुकान साथ में ही लगा होता है जहाँ पर ये दोनों काम करते हैं। और कुछ दिन बाद इन दोनों की मुलाकात जब होती है तो मुलाकात का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये प्यार में बदल जाता है। प्यार परवान चढ़ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहना चाहते थे, अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इनके शादी के बीच में एक जाति का बाधा जो है वो सामने निकल कर आया। इनकी जाति जो है अलग अलग थी। अब इनके घर वाले मानने को राजी नहीं थे कि वो दूसरे जात की है और लड़का दूसरे जात का है। मतलब दोनों परिवार मानने के लिए तैयार नहीं थे, इनकी शादी से खुश नहीं थे। लेकिन घर वालों को जो है प्यार के आगे झुकना पड़ा। अब ये दोनों नेहा और प्रशांत घर से भागकर जो है गाजियाबाद चले जाते हैं और वहाँ पर शादी रचा लेते हैं। शादी होने के बाद लगभग 2020 में इनको एक बच्चा पैदा होता है। एकदम हैप्पी लाइफ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। नेहा भी कमा रही थी और प्रशांत भी कमा रहा था। अब ये लोग सोचते हैं कि मेडिकल स्टोर में जो प्रशांत काम कर रहा था वो सोचता है कि ये काम छोड़कर मैं कोई गाड़ी वगैरह चलाने का काम कर लेता हूँ। अब ये दोनों लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद एक अपनी खुद की कैब ले लेते हैं, इसको ओला उबर में लगाकर चलाने के लिए। ओला उबर में अच्छी कमाई होती है तो इसको इसके दोस्त ने बताया प्रशांत ने कि तुम गाड़ी ले लो और चलाओ, इसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। मेडिकल स्टोर पर इतना ज़्यादा तुम्हें जो है तनख्वाह नहीं मिल पाएगा। प्रशांत को भी ये प्लान अच्छा लगता है। वो अपनी बीवी नेहा से कहता है, नेहा कुछ पैसे रखी थी और प्रशांत ने भी कुछ पैसे रखे थे, तो ये दोनों मिलकर एक गाड़ी ले लेते हैं। अब गाड़ी लेने के बाद जो है गाड़ी वालों का तो समय आपको पता ही है कि कोई निर्धारित समय होता नहीं, कोई ड्यूटी तो होती नहीं है। जब क्लाइंट का कॉल आ जाता है तो गाड़ी लेकर निकलना ही पड़ता है। तो प्रशांत हमेशा घर से बाहर ही रहता था, हमेशा गाड़ी लेके इधर उधर निकलता रहता था। कभी रात को आता था, कभी नहीं आता था, मतलब दूर ही रहता था। अब इधर बीच जो नेहा काफ़ी खूबसूरत थी, वो घर पे अकेली ही रहती थी एक छोटे से बच्चे के साथ। कुछ दिन बीतने के बाद प्रशांत को जो है शक होने लगता है अपनी बीवी पर कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब शक की जो एक बार शक का कीड़ा दिमाग में चढ़ जाए तो इतने जल्दी से वो निकलता नहीं है। अब जो प्रशांत है वो बार बार उसको ट्रैक कर रहा था, उसके फ़ोन को ट्रैक कर रहा था। जब भी उसका फ़ोन नेहा का लेता तो उसकी हिस्ट्री जो है डिलीट पाता। अब बार बार उसकी हिस्ट्री जो है डिलीट उसके फ़ोन पर मिलता था, तो प्रशांत को और भी ज़्यादा शक होने लगा उसके ऊपर। अब प्रशांत जो है नेहा से आखिर पूछता ही है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था लेकिन तुम मान नहीं रही हो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। नेहा जो है मना करती है कि नहीं, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है सिवाय तुम्हारे। मैं तुमसे प्यार की हूँ और तुमसे शादी की हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। लेकिन प्रशांत मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको शक था पूरी तरह से कि ये किसी के साथ रिश्तों में बंधी हुई है। अब शक की बीमारी उसके घर पर दस्तक दे चुकी थी। अब बार बार इसके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हमेशा होता रहता था। बार बार किसी न किसी बात को लेकर नेहा और प्रशांत में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। नेहा जो है इस बात से दुखी होकर
वो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई और वहीं पर रहने लगी। लगभग 2-3 महीने वो अपने मायके में ही थी। तब तक कुछ भी नहीं बात इन दोनों के बीच में चल रहा था। अब प्रशांत किसी तरीके से नेहा का जो है मोबाइल का व्हाट्सएप जो है वो हैक कर लेता है, अपने मोबाइल पर लॉगिन कर लेता है। अब उस बीच वो कुछ ऐसे चैटिंग्स और ऐसे वीडियो वगैरह देखता है कि उसका पारा एकदम से हाई हो जाता है। प्रशांत एकदम गुस्से में लाल हो जाता है और एक बड़ा सा चाकू मार्केट से खरीदता है और नेहा के घर पर वो दोपहर में पहुंच जाता है। उस समय उसका बेटा जो है नर्सरी में पढ़ रहा था, तो वो स्कूल गया हुआ था, उसका छोटा बेटा, और जो उसके ससुर है वो विकलांग थे, वो एक चेयर पर बैठे हुए थे। अब वो वहाँ पर पहुँचकर खूब तेज़ी से चिल्लाता है, नेहा को आवाज़ मारता है। नेहा घर के अंदर से बाहर जब आती है तब उन दोनों में बातचीत चलने लगता है और इतना तेज़ी से लोग आपस में लड़ने लगते हैं, हार्ट टॉक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसी गुस्से में जो है प्रशांत जो चाकू लेकर मार्केट से खरीद कर आया था, उस चाकू से ताबड़तोड़ नेहा पर हमला कर देता है और तेज़ी से चिल्लाता है कि नेहा, मैंने तुमने पहले ही मना किया था कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी हो और किसी के बारे में सोचना भी मत। इस तरीके से बातें तेज़ी से चिल्लाकर वो ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला कर देता है। एक पिता के सामने जो विकलांग पिता है वो कुछ नहीं कर पाता, वो वहीं पर बैठा रह जाता है और अपनी बेटी की मौत का जो है मंजर अपनी आंखों के सामने वो देखता रहता है। प्रशांत उसको मारने के बाद किसी को फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि गाड़ी की चाबी और घर का चाबी मैं साथ में लेके आया हूँ, तुम चाबी साथ में लेके चले जाओ और मैं यहाँ से थाने जा रहा हूँ अपने आप को गिरफ्तार कराने, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। फ़ोन पर ये सारी बातें वो प्रशांत कहता है। अब पूरा हड़कंप मच जाता है, घर में पूरा कोहराम मच जाता है, एकदम से तेज़ से रोने की आवाज़ घर से आने लगती है। इसी बीच किसी ने पुलिस वालों को सूचना दे देते हैं कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। अब पुलिस वाले तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और प्रशांत को वहाँ पे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। सोचिए, यहाँ पर शक की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार शक की बीमारी अगर पैदा हो गई तो उसको मिटना नामुमकिन हो जाता है। उस शक की बीमारी के आधार पर जो प्रशांत और नेहा की एक खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं तबाह हो जाती है और प्रशांत जो है अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद खुद जेल चला जाता है। इन सब बातों को लेकर नुकसान अगर किसी का ज़्यादा हुआ है तो उसके छोटे बेटे, जो एक छोटा मासूम सा बेटा है जो स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहा है, वो जब घर पर लौट के आएगा तो अपनी माँ की जो है लाश वहाँ पर देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। शायद उसको समझ में न आए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के सर से उसकी माँ और उसके पिता का साया उड़ जाता है। सिर्फ शक के वजह से पूरा हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। इस तरीके की कहानी सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किस तरीके से समाज में क्राइम इतने तेज़ी से दस्तक दे रहा है।